So we have to understand geometric progression. Geometric progression. ठीक है ना? सो जीपी क्या होता है? रेशियोज आर सेम, ठीक है ना? पहला टर्म होगा a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, बट द रेशियोज आर सेम. जैसे पहला टर्म को मैंने a ले लिया, तो दूसरा टर्म क्या होगा? a into r, क्योंकि सेकेंड बाई फर्स्ट क्या हो जाना चाहिए? एक r ही होगा. फिर तीसरा वाला क्या होगा? इसके साथ फिर r मल्टीप्लाई करो, तो दिस विल बिकम व्हाट? ar स्क्वायर. इसके साथ फिर से r मल्टीप्लाई करो, ar क्यूब एंड सो ऑन गोस ऑन. तो क्या दिख रहा है? पहला टर्म हो रहा है a, दूसरा टर्म a into r, तीसरा a r square, ये 3 है तो ये 2. तो सिमिलरली व्हेन यू गो टिल a n, दिस इज व्हाट? a r to the power n minus 1. so this is what your general term of a gp. ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूलाज है नहीं. पहला तो एक है जनरल टर्म, दूसरा है सम ऑफ अ जीपी. ठीक है, तो सम ऑफ अ जीपी समझेंगे. फर्स्ट राइट दिस. नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड सम ऑफ अ जीपी, Sn को क्या लिख सकता हूँ मैं? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन टिल nth टर्म, a r to the power n minus 1 टिल nth टर्म. ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लो. ठीक, अब क्या करो? इसी के साथ इक्वेशन 1 के साथ r मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? r डॉट sn. मल्टीप्लाई करेंगे तो r डॉट sn. पहला टर्म के साथ r मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा? ar. तो AR होगा तो मैं इसके नीचे नहीं लिख रहा हूँ, मैं AR के नीचे ही AR लिख देता हूँ. फिर AR के साथ R मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? तो इधर आएगा. फिर इसके साथ होगा तो AR क्यूब. लास्ट वाले टर्म के AR टू द पावर n minus 1 तो आएगा, पर उसके बाद वाला टर्म इसके साथ जब R मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? AR टू द पावर n. समझे? तो लिखने का तरीका, क्योंकि मैंने क्या किया? इसके साथ R मल्टीप्लाई किया और सजा के लिखा. पहला टर्म को यहाँ लिखा, दूसरा टर्म को यहाँ लिखा, तो लास्ट टर्म के साथ r मल्टीप्लाई होने से कितना हो गया? a r to the power n. अब क्या करूँगा? मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूँ. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. सब्सट्रैक्ट, तो माइनस माइनस ऐसे आएगा. सो Sn माइनस r इंटू Sn, a तो रहेगा, कटा कटा लाइक दिस. फिर माइनस a r to the power n. तो Sn जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? और a कॉमन लेंगे तो 1 minus r to the power n. तो Sn is equals to a into 1 minus r to the power n by 1 minus r. So this is the formula of what? Sum of a GP. अब ये तब आता है जब r is less than 1, मतलब रेशियो अगर फ्रैक्शनल हो. बट इफ r is greater than 1 तो फॉर्मूला थोड़ा कुछ नहीं बदलेगा. a तो है 1 minus r to the power n की जगह क्या हो जाएगा? r to the power n minus 1, उल्टा खाली. और 1 minus r की जगह भी उल्टा है, r minus 1. समझ पाए या कोई डाउट? दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. क्लियर? तो दिस इज सम ऑफ अ जीपी. जल्दी लिख दो, फिर नेक्स्ट है से इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, वो भी सिखा देंगे. फिर क्वेश्चन करना चाहूंगा. क्वेश्चन इज फाइंड 5 plus 55 plus 555 plus 2 n terms. ठीक है ना? Find this sum, how much it will come. See how such questions are solved. सबसे पहले Sn ले लो, कोई दिक्कत नहीं. इनमें से 5 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 1 plus 11 plus 1 1 1 till n terms. अब क्या करो? Sn equals to 5 by 9 करो और into 9 भी करो. कर सकते हैं ना? by 9 into 9, कोई दिक्कत नहीं. 1 plus 11 plus 1 1 1 till n terms. तो 5 by 9, 9 मल्टीप्लाई कर दो. 9 plus 99 plus 999 till n terms. ठीक है? So now this 5 by 9 will remain as it is. 9 can be what? 10 minus 1. 99 क्या होगा? 10 square minus 1, 100 minus 1. 999, 10 cube minus 1 and so on till n terms. समझ पाए? तो 5 by 9 रहा, 10 plus 10 square plus 10 cube so on till n terms रहेगा, minus 1 1 1 कितनी बार है? n. समझ पाए? So this will be how much? 5 by 9. ये जो है this is a GP.
10 10 स्क्वायर, तो इसका जो पहला टर्म क्या है 10, फर्स्ट टर्म में हाउ मच 10, रेशियो क्या होगा सेकंड बाय फर्स्ट, 10 स्क्वायर बाय 10 कितना होता है 10, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा इधर आ जाओ थोड़ा दिखेगा। तो दिस विल बिकम हाउ मच 5/9 तो रहा, ये जीपी है, फॉर्मूला क्या था a into r to the power n minus 1 by r minus 1, यही था ना। तो a की जगह हम 10 डालते हैं, r to the power n मतलब 10 to the power n minus 1 by 10 minus 1, ठीक है ना। फिर बचा क्या है minus n। So now how can I write 5/9, नीचे में भी कितना बचा 9, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 into 10 to the power n minus 1, 9 उधर जाएगा तो minus 9n by 9, तो क्या हो जाएगा 5/81, 9 into 9 is 81, अंदर क्या बचेगा 10 to the power n into 10, तो क्या होगा 10 to the power n plus 1, फिर 10 into minus 1 minus 10 minus 9, दिस इज योर आंसर। समझे, डायरेक्ट हर जगह फॉर्मूला नहीं लगता, यू हैव टू मैनिपुलेट एंड यूज द फॉर्मूला इन बिटवीन, अंडरस्टूड, इजी था। हर क्वेश्चन में अगर यहाँ 7 7 होता तो 7 कॉमन निकालते और 9 ही मल्टीप्लायर इनटू करते, क्योंकि 9 के टर्म्स में आने के बाद दिस फॉर्मेट इज पॉसिबल, कोई और चीज में होने से ये पॉसिबल नहीं है, तो बेटर कन्वर्ट टू 999 वैसे करो बेटर, अंडरस्टूड, गो फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू राइट, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म, if the first and the nth term of a GP are a and b respectively, if the first and the nth term of a GP are a and b respectively, and if capital P is the product of first n terms, capital P is the product of first n terms, comma, prove that p square equals to ab to the power n, p square equals to ab to the power n, ठीक है। Read the question. If the first and the nth term of a GP are a, फर्स्ट a ले लो, nth टर्म a r to the power n minus 1, तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है a, ठीक है a ही है, चलो बढ़िया। सेकंड लास्ट b, b, ऐसा है कि नहीं, हाँ। and if p is the product of first n terms, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब a1 a2 करके कौन से टर्म्स an तक, ठीक है। प्रूफ p square equals to ab to the power n, ये प्रूफ करना है, ये तुम्हें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a है, nth टर्म है b, तो nth टर्म अगर b है, व्हाट इज डूइंग, सो अभी क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू a r टू द पावर n minus 1, तो b by a इज नथिंग बट r टू द पावर n minus 1, तो r क्या हो जाएगा n minus 1 इधर आएगा तो क्या होगा b by a होल टू द पावर 1 by n minus 1, दिस इज व्हाट द रेशियो, कोई डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे p है, p पता करते हैं, a1 a होता है, a2 ar प्लस ar सॉरी प्लस बोलो इनटू ar स्क्वायर, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा ar टू द पावर, तो देखो p इज इक्वल्स टू a कितनी बार आया n बार, तो a टू द पावर n, क्योंकि फर्स्ट में भी तो था, पर r की पावर्स में क्या है 1 प्लस 2 डॉट 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 कहाँ तक हो रहा है n minus 1 तक। सबको पता होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था n into n plus 1 by 2, बट यहाँ पे n के जगह कहाँ तक है n minus 1, तो यहाँ पे भी n के जगह क्या डालूंगा n minus 1, इधर भी n minus 1 plus 1 by 2, तो -1 plus 1 कट गया, तो इट इज n into n minus 1 by 2, है ना। तो यहाँ पे भी पुट करते हैं p is equals to a to the power n r to the power n into n minus 1 by 2, है ना, ये आया, या कोई डाउट किसी को, ठीक। तो p is equals to a to the power n, r के जगह पे क्या डाल सकता हूँ b by a whole to the power 1 by n minus 1, इस टोटल का पावर में क्या n into n minus 1 by 2, तो p is equals to a to the power n, b by a, पावर का पावर है तो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई into n into n minus 1 by 2, तो n minus 1 क्या होगा कट गया, तो p is equals to a to the power n, b by a whole to the power n by 2। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, p is equals to, तो समझो a के भी पावर में मैं अगर n by 2 करूं, अच्छा
a टू द पावर n है, हाँ रहना तो ऐसे भी चलेगा, a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n बाई 2 बाई a टू द पावर n बाई 2 नहीं होगा, इंडिविजुअल कर दिया, b टू द पावर n बाई 2 a टू द पावर n बाई 2। अब a का पावर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट n माइनस n बाई 2, नीचे है तो n माइनस n बाई 2, दिस इज व्हाट b टू द पावर n बाई 2। तो p इज इक्वल्स टू a टू द पावर n बाई 2 b टू द पावर n बाई 2। तो अब तो देख ही रहा होगा, p इज इक्वल्स टू ab टू द पावर n बाई 2, तो ये 1 बाई 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab टू द पावर n। समझ में, इसका जो 1 बाई 2 इधर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर, नीचे वाला आता है तो स्क्वायर होता है, प्रूव्ड। राइट इन अ GP the third term is 24 and sixth term is 192. In a GP the third term is 24 and sixth term is 192. Full stop. Find the 10th term. Find the 10th term. ठीक है, read the question. In a GP, third term is 24. Okay, मतलब AR square 3 है तो square equals to 24. हाँ, Sixth term is 192. okay, AR to the power 5 is 192. तो AR to the power 5 divided by AR square is 192 by 24. A कट गया, R cube कितना आ रहा है, 8। तो R is how much, 2 है ना, पूछा क्या है, 10th term। ठीक है, R आ गया तो A पता कर लो, तो A into 2 का square equals to 24, तो A is 6, 24 by 4। 10th term पूछा तो A10 is how much, A R to the power 9। A कितना है, 6 into 2 to the power 9। समझ गए, निकाल देना जितना वैल्यू है, ठीक है। So the question is 5 plus like this. So what you have to do in such questions, इसको break करो, 5 plus 5.5 तो 5 plus 0.5, 5 plus 0.0 sorry 5 समझ रहे हो, and so on। लास्ट वाला 5 plus 0.55 कितना टर्म्स तक होगा। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि n टर्म्स तक होगा, देखो पहला टर्म ये है, पहला में कोई पॉइंट आता है, दूसरे से आ रहा है, तो nth वाले में पॉइंट वाला चीज कितना तक होगा, n-1 है कि नहीं, एनी डाउट नहीं, n-1 तक होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, Sn equals to 5 कितनी बार आया, n टाइम्स तो 5n प्लस 0.5 0.55 it will go like this, तो 0.55 till 10 minus 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो Sn equals to 5n ठीक है। इन सबको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 5 by 10 55 by 10 स्क्वायर, तो ऐसे चलते जाऊंगा तो ये कैसे हो जाएगा, मतलब ऐसे मैं नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर देता हूँ, 5 कॉमन निकाल देता हूँ, तो दैट इज 0.1 0.11 till 0.11 till n-1 है ना टर्म्स। तो Sn equals to 5n प्लस by 9 into 9, तो by 9 into 9 करूंगा तो 0.9 0.99 लास्ट में 0.99 till n-1 terms। So this will become again what, 5n plus 5 by 9, 0.9 is what, 1 minus 0.1, 1 minus 0.01, 0.99 क्या होता है, 1 minus 0.01, तो ऐसे ही चलेगा, तो 1 minus 0.00 तो चलेगा, ये n टर्म्स n-1 टर्म वापस। सो 5n प्लस 5 by 9, 1 कितनी बार आया, n-1 टाइम्स, समझ रहे हो ना, पहले से लेके n-, तो 1 कम इन हाउ मनी, n-1 टाइम्स, तो 1 into n-1 हो जाएगा, बाकी क्या बचा, माइनस 0.1 प्लस 0.01 डॉट 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 0.00 till n-1 टाइम्स, ठीक है। सो 5n प्लस 5 by 9 n-1 रहने दो, 1 into n-1 is n-1। इस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 by 10 प्लस 1 by 10 स्क्वायर प्लस 1 by 10 क्यूब, तो 1 by 10 टू द पावर कितना होगा, n-1, समझ रहे हो ना, हाँ। सो दिस इज 5n n-1 माइनस ये AP GP है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 by 10, रेशियो क्या होगा 1 by 10 स्क्वायर बाई 1 by 10, वो भी कितना आएगा 1 by 10 है, 1 by 10 स्क्वायर बाई 1 by 10 करोगे तो वही आएगा,
बट ये जो है r लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा, a 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। तो a कितना है 1 बाई 10, तो 1 माइनस 1 बाई 10 टू द पावर में n नहीं लिख सकता क्योंकि कहाँ तक है n माइनस 1 टर्म्स था, तो बाई 1 माइनस 1 बाई 10। एनी डाउट, समझ लो क्यों n माइनस 1 लिखे हुए। तो अब क्या हो जाएगा, दिस इज 5n प्लस 5 बाई 9 n माइनस 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो 9 बाई 10, ये 1 बाई 10 ये 9 बाई 10, तो कटेगा तो क्या बचेगा खाली 9, समझ रहे हो ना, बाई 10 कट जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 बाई 10 होल टू द पावर n माइनस 1 बाई 9। सो दिस इज योर आंसर, समझे। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो एलसीएम लेके कर सकते हो, 9n माइनस 9 माइनस ये वाला, अगर चाहते हो और सिंप्लीफाई करना। Understood? Note. Prove that the sum to n terms of the series. Prove that the sum to n terms of the series 11 plus 103 plus 1005 dot 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 is 10 by 9 is 10 by 9 10 to the power n minus 1 plus n square। प्रूव करो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, प्रूव। रीड द क्वेश्चन। The sum of the n terms of the series Yeah, 11 plus 103 plus 1 you please read। 11 plus 103 plus 1005 is equals to 10 by 9 n terms ना, is equals to 10 by 9 okay into 10 to the power n minus 1 okay minus 1 10 to the power n minus 1 plus n square. plus n square, is it correct? Okay, so this can be written as 10 plus 1 103 को 100 plus 3 1000 plus 5 until n terms है ना। So this is what, जरा ध्यान से देखो 10 plus 10 square, इसको 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 ऐसे सब साथ ले जाएंगे, plus 10 cube, फिर कहाँ तक चलेगा 10 to the power n, nth टर्म में क्या होगा 10 to the power n आएगा, फर्स्ट टर्म में 10 to the power 1 था और 1 plus 3 plus 5 बच रहा है, तो 1 plus 3 plus 5 plus डेफिनेटली क्या होगा 7, तो nth टर्म क्या होगा 2n minus 1, क्या होगा जरा सोचो, फर्स्ट टर्म 1 है मतलब 2 into 1 minus 1 करोगे तो कितना आएगा 1, फिर 2 into 2 minus 1 करो 3, 2 into 3 minus 1, 2 into 3 6 minus 1 5, 2 into 4 minus 1, तो लॉजिकली सोचना होगा कि nth टर्म क्या है 2n minus 1, नहीं तो दिख भी रहा है ये AP है, कोई फर्क नहीं पड़ता, n टर्म्स भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, n टर्म सोच लो, ये तो एक AP है ना, दो दो का गैपिंग है कि नहीं, 1 से 3 3 से 5, तो इसमें a कितना है 1 और d कितना है 3 minus 1 2, और ये GP है जिसमें a कितना है 10 और रेशियो कितना है 10 square by 10 कितना है 10, तो इस GP का सॉल्यूशन कैसा होगा a into r to the power n 10 to the power n minus 1 by 10 minus 1 प्लस ये AP है, AP का सम का फॉर्मूला क्या होगा n by 2 into 2a 2 into 1 plus n minus 1 into d, समझ। So this will become how much 10 by 9 10 to the power n minus 1 plus n by 2, ये 2 plus n into 2 is how much 2n minus 2 और ये कटा, तो 2 into 2n क्या होगा 2 2 कट जाएगा, n बचेगा, तो n into n is how much n square। समझ पाए, राइट। Whenever GPs are infinite, suppose infinite GP है, so infinite GP में दो तरीके से कुछ कर सकते हैं हम लोग, एक में रेशियो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, एक में रेशियो लेस देन 1। जहाँ पे रेशियो ग्रेटर देन 1 है, इनफाइनाइट तक जब ऐड करोगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, बट जहाँ पे रेशियो लेस देन 1 है, हम लोग को क्या पता चला रेशियो इज लेस देन 1 और इनफाइनाइट जीपी का मतलब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट। सो s इंफिनिटी, देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है,
a लेस देन 1 मतलब 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर होता था, तो s टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा, तो a 1 माइनस रेशियो टू द पावर क्या हो जाएगा इंफिनिटी बाई 1 माइनस आर। r लेस देन 1 का मतलब वो क्या है फ्रैक्शन। ऑल ऑफ यू नो फ्रैक्शन टू द पावर इंफिनिटी क्या होता है 0। फ्रैक्शन टू द पावर इंफिनिटी करोगे तो छोटा हो जाएगा, जैसे 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करते हो तो 1/4, 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8, छोटा होते जा रहा है एंड इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। फ्रैक्शन टू द पावर, तो ये वाला फ्रैक्शन टू द पावर इंफिनिटी है तो क्या हो जाएगा 0। तो a into 1 minus 0 by 1 minus r। तो इनफाइनाइट सम जीपी का फॉर्मूला होता है a by 1 minus r। यही फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है, क्योंकि रेशियो जब ग्रेटर देन 1 वो देगा नहीं तुम्हें निकालने के लिए, क्योंकि नहीं आंसर ही इंफिनिटी आ जाएगा। तो समझ पाए, नोट इट डाउन। ये होता किस तरह का है, रिकरिंग जब डेसिमल होता है 0.35656 जो जिसके ऊपर बाहर है वो रिपीट होते चलेगा, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज 0.3 प्लस 0.056 लिख सकता हूँ ना, प्लस 0.00056, पहला 3 छोड़ दो फिर 56, ऐसे ही होता है ना, प्लस फिर 5 ठो 4 5 फिर 56, क्योंकि देखो 0.3 को छोड़े तो 3 की जगह में 0 डाले फिर 56, फिर 3 हो चुका तो तीनों को 0 डाला फिर 56, ऐसा चलेगा। या फिर डाउट 0.3 को अपन क्या लिख सकते हैं 3/10, इसको क्या लिख सकते हैं 56 बाई 10 टू द पावर 3 प्लस 56 बाई 5 टू 10 टू द पावर 5 एंड सो ऑन, है ना। तो ये तो इंफिनिटी तक चलेगा, क्योंकि रुकेगा तो नहीं ना 56 टिल इंफिनिटी चलेगा, रिकरिंग है ना। 3/10 प्लस 56 कॉमन ले जाओ 1/10 क्यूब 1/10 टू द पावर 5 ऐसे चलते गया टिल इंफिनिटी। ये जीपी है ना, फर्स्ट टर्म क्या है 1/10 टू द पावर 3 और रेशियो क्या है सेकंड बाई फर्स्ट, तो 1/10 टू द पावर 5 बाई 1/10 टू द पावर 3 कितना होगा 1/10 का स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ मच 3/10 प्लस 56 a बाई 1 माइनस आर, इनफाइनाइट जीपी है तो क्या होगा a बाई 1 माइनस आर, तो a कितना है 1/10 टू द पावर 3 बाई 1 माइनस आर 10 स्क्वायर, ठीक है। तो 3/10 प्लस 56 1/1000, ये क्या होगा 100 माइनस 1 बाई 100, ये 1000 था सॉरी, तो ये कटा, तो 3/10 प्लस 56 इंटू 1/10 है और ये कितना हो रहा है 99, तो 1/990। अब इसको जो काटाकुटी करके ऐड कर दो और क्या समझ पाए 495। सो 3/10 प्लस 28/495, सिंप्लीफाई एंड ऐड, दिस इज अ रैशनल नंबर। समझ पाए या कोई डाउट, समझे तो हाँ। तो जी